Welcome to Coffee with the CEO. Today we have Sir Tausif Farooqi with us, who is the Chief Executive Officer of Alter Consulting. Assalamu alaikum, sir. Kya haal? Sir, what is the story behind Alter? Because you've been a chairman for NEPRA and then you shifted and you built your own company. जी जी तो अबू धाबी में मैं 20 साल रहा और लास्ट ईयर जो था वो उसमें मैंने एक अपनी कंसल्टिंग फर्म बनाई और उसका नाम रखा था मैंने ऑल्टर कंसल्टिंग। ऑल्टर स्टैंड्स फॉर माय फैमिली अल्फ़ाबेट्स जो हैं, ए फॉर अलवीना मेरी बेटी है, दूसरी लाइबा, टी फॉर तौसीफ, ई फॉर इरम माय वाइफ एंड आर फॉर राइट माय सन। तो ऑल्टर जो है वो वहाँ से मैंने लिया था। तो बाई चांस जब मैं यहाँ आया, मेरा 2 साल पहले ही मेरा प्रोग्राम बन गया था कि आफ्टर कंप्लीटिंग माय टेन्योर एज चेयरमैन नेपरा आई स्टार्ट माय ओन कंटिन्यू विद माय एडवाइजरी फर्म जो मैंने वहाँ खोली थी। वहाँ तो खैर मैंने बंद कर दी थी, तो ये नाम मुझे मिल गया था यहाँ पे, मैंने रिजर्व करवा दिया था। ये स्टोरी है। और आजकल वैसे भी पता है, आपको पता है आजकल ऑल्टर वैसे भी बड़ा पॉपुलर वर्ड है। ऑल्टरनेट एनर्जी जो है, तो ये उस तरह भी, क्योंकि मेरा काम एनर्जी या पावर सेक्टर का ही है, तो वो वहाँ भी बड़ा अच्छा फिट होता है। सर, करंटली अगर हम डायनामिक देखें पाकिस्तान के, स्पेशली एनर्जी सेक्टर या पावर सेक्टर के, द इन्फ्लेशन एंड एक्सट्रीम अभी इसको क्या बोले, लॉफुलनेस नहीं, कुछ मुल्क में कोई कानून नहीं चल रहा है। आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को स्पेसिफिकली एनर्जी सेक्टर के अंदर विद इन अपकमिंग नेक्स्ट 5 इयर्स? देखें, मैं बड़ा एक ऑप्टिमिस्टिक बंदा हूँ और ऑप्टिमिज्म पे जोर देता हूँ, बड़ा पॉजिटिव चलने की कोशिश करता हूँ। जब पाकिस्तान बना था तो हमारे पास 60 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी थी। आज हम तकरीबन 45,000 मेगावाट हमने लगाए, तो कुछ ना कुछ हमने सही किया होगा। ये 741 टाइम्स हम बढ़ गए हैं। तो 76 साल में तकरीबन ऑन एवरेज 10% हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज हमारे पास एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है जिसकी हमें पेमेंट करनी पड़ रही है। आपको पता है टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसमें हमें कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ती है। दुनिया अब जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है। ग्रीन इनिशिएटिव्स, नेट जीरो, सर्कुलर इकोनॉमी, जिसमें आप जो है वो सस्टेनेबिलिटी पे जोर होता है आपका। तो दुनिया में जनरली आपको किसी भी बिजनेस में अर्ली एंट्रेंट एडवांटेज होता है अगर आप जल्दी चले जाए। फर्स्ट मूवर एडवांटेज जिसे कहते हैं। लकीली सोलर में हमारा लेट एंट्रेंट एडवांटेज है, क्योंकि जब हमने शुरू के लगाए वो 17 सेंट या 14 सेंट के हमारे ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स थे, विंड और सोलर के। अब लास्ट जो मैंने टैरिफ नेपरा में दिए थे वो तकरीबन 3.2 3.3 सेंट के दिए थे। तो प्राइसेस इतनी स्लैश हो गई हैं। तो मुझे भरपूर ये उम्मीद है कि हम अब कैपिटलाइज करेंगे पाकिस्तान में नेक्स्ट 5 इयर्स में ग्रीन एनर्जी को। मैं हमेशा हर अपनी प्रेजेंटेशन में ये कहता हूँ कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने पाकिस्तान के झंडे का रंग ग्रीन पिक किया था, तो वो आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी अलामत है, एक सिंबल है कि हम पाकिस्तान को, वी नीड टू टर्न पाकिस्तान ग्रीन लाइक द फ्लैग वी हैव। और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। बिल्कुल। सर, अभी अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो वी डोंट हैव गैस, वी डोंट हैव बेसिक नेसेसरी थिंग्स दैट वी शुड हैव एट आवर होम प्लेस। ये हमारी ह्यूमन राइट का ही हिस्सा है। पानी, रोटी, कपड़ा और मकान तो हमारा एक तराना भी था, एक हमारा एक सिंबल है कि भाई ये तो ह्यूमैनिटी का है। जी जी। वो हम लोग अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो अभी आपने जैसे रिन्यूएबल एनर्जीज की बात की, तो बिकॉज प्राइसेस स्लैश हो गई हैं, चीजें बेहतर हो गई हैं, लेकिन उसको अडेप्ट करते करते हमें कितना टाइम और क्या स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करनी है? मैं ये मेरी कन्विक्शन है कि देखें, जब रात बहुत तारीक हो जाती है उसी के बाद सूरज तुलू होता है, तो अंधेरे के बाद ही आपको रोशनी मिलती है और उसकी आपको वक़्त का भी अंदाजा होता है। आज हमारे पास एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी, उसके चैलेंजेस हैं, लेकिन हमारे पास बेस इलेक्ट्रिसिटी है और बेस लोड, और हम अगर इसमें ग्रीन एनर्जी ऐड कर लें तो हम बहुत अच्छे से इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एक इनिशिएटिव नेपरा में मैंने दिया, CTBCM, कंपैरेटिव ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बायलैटरल मार्केट। नाम बड़ा लंबा है बट काम बड़ा सिंपल सा है। ये होलसेल मार्केट को मैंने ओपन अप कर दिया कि कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर आना चाहे। मैं कोलंबिया बिजनेस स्कूल गया, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में, बाद में मैंने लम्स से MBA किया। तो लम्स के 21 साल के बाद मैं कोलंबिया बिजनेस स्कूल गया और वहां पे बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। उसमें एक लेसन था कि दिस इज नॉट गवर्नमेंट्स बिजनेस टू डू बिजनेस। तो मैंने प्राइवेट सेक्टर के लिए वो ओपन अप कर दिया है। और इसी तरह मैंने डिस्ट्रीब्यूशन के जो लाइसेंस दिया है चेयरमैन, वो भी मैंने नॉन एक्सक्लूसिव बेस पे दिए।
इसका सिंपल मतलब ये है कि कराची में अगर कोई और प्लेयर्स अब आना चाहते हैं तो केई के पास अब एक्सक्लूसिव लाइसेंस नहीं है, कोई भी आके तो कराची में मोनोपोली जो है वो खत्म हो वो जाती है खत्म ना हो इस जाती है। तरीके से, एग्जैक्टली बिल्कुल तो ऐसे। यही एक तरीका है कि हम प्राइवेट सेक्टर को देखें। आप दुनिया का कोई भी और बिजनेस करते हैं, आप स्टील मिल लगाते हैं, आप फर्ज करें सीमेंट फैक्ट्री लगाते हैं, आप कॉस्मेटिक्स के बिजनेस में आते हैं, रिस्क आप लेते हैं। पावर सेक्टर को हमने लाडला बच्चा बनाया हुआ है कि हर तरह का इसको जो है हमने कवरेज देनी है। और जब आप बेसिक बिल्कुल नेसेसिटी के ऊपर आप मोनोपोली फॉर्म कर देते हैं तो वो तो फिर आपको पता है कि कहाँ जाना है। देखिए अल्लाह का बड़ा करम ये है, अल्लाह ताला ने अभी तक हमें हवा के पैसे चार्ज करने नहीं शुरू। अल्लाह ताला ने सूरज के पैसे अल्लाह चार्ज ताला करने नहीं, वो शुरू, तो बंदों के अगर आप हाथ में देंगे तो फिर तो वो भी हो क्योंकि वो जाएगा। डायरेक्ट अल्लाह ताला से आता है सूरज और आपकी हवा, तो अभी तक उस पर कोई चार्ज नहीं लगा, तो ना उम्मीद है कि आगे लगेगा। तो इससे आजकल बेहतरीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। पाकिस्तान का जो इरेडिएशन फैक्टर है, जो कि आप समझें कि ये बताता है कि कितनी सोलर एनर्जी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो यूरोप के बेस्ट से जो हमारा वर्स्ट है वो बेहतर है। और हमारे पास यहाँ पे हवा के कॉरिडोर्स भी बहुत अच्छे हैं। आपको पता है जमपीर वगैरह में, आपके सिंध में, आपके बलूचिस्तान में, बड़ी खारान वाले साइड पे, तो हम यहाँ पे हाइब्रिड इलेक्ट्रिसिटी लगा सकते हैं। हाइब्रिड क्या कि हम सोलर प्लांट लगाएं, वो आपको पता है पैनल्स जो होते हैं, उसके साथ ही वहीं पे हम जो है वो विंड इलेक्ट्रिसिटी के टर्बाइंस लगाएं। ठीक है, जो आपकी विंड टर्बाइंस होती हैं, उससे क्या है कि दिन में सोलर होगा, शाम को वो नहीं होता। शाम को हवा होती है, वो दिन में नहीं होती इतनी, तो आपका 24 घंटे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उससे, और बैकअप हमारे पास बहुत मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। Thank you so much, sir, for coming and joining us for this lovely conversation. It was a pleasure meeting you. Thank you very much for having me. Thank you.